साथियों, इस वीडियो के अंदर हम लोग यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड दोनों ही भर्तियों में सिलेक्शन कैसे लेना है इस चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं। और दोनों ही भर्तियों में कुछ कॉमन पॉइंट हैं, उन कॉमन पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबसे मेन इंपोर्टेंट जो चीज रहती है आपका कोई भी भर्ती का फॉर्म फिल करते समय, वो रहते हैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स। तो यूपी पुलिस का फॉर्म फिल करेंगे या आप लोग 2 4 6 10 दिन में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। होमगार्ड का फॉर्म फिल आप लोग कर रहे हैं, दोनों के जो डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं वो बिल्कुल कॉमन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के रहने वाले। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं कि सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए कौन कौन से। तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि भैया आप सबसे पहले ओटीआर करना आपके लिए अनिवार्य है। जब आप लोगों की दरोगा की वैकेंसी आई थी उससे पहले भी ओटीआर करवाया गया था, होमगार्ड की वैकेंसी आई है उससे भी पहले ओटीआर का मौका दिया गया है, जब आप लोगों का कांस्टेबल का वैकेंसी आएगा उससे भी पहले आप लोगों को ओटीआर का मौका दिया जाएगा। आप होमगार्ड का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास में 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। जब आप लोग कांस्टेबल का फॉर्म फिल करेंगे तो इसी चीज के अंदर आप लोगों के पास 12th के सर्टिफिकेट भी होने चाहिए, 12th का मार्कशीट भी होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या डीएल, इन चारों में से कोई भी एक चीज कंपलसरी है जो आप लोगों को प्रूफ मतलब दिखानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। एक तरीके से आप लोग आईडी प्रूफ के लिए इसका यूज करेंगे। दूसरा, मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना अनिवार्य है, क्योंकि मूल जो आपकी होमगार्ड की वैकेंसी है वो जिलेवार वैकेंसी है और जिलेवार वैकेंसी में उसी जिले का कैंडिडेट वैकेंसी के फॉर्म फिल कर सकता है। किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट का बंदा किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाके फॉर्म फिल नहीं कर सकता। इस वजह से आप लोगों के पास में, चाहे आप जनरल के हैं, चाहे ओबीसी के, चाहे एससी के हैं, चाहे एसटी के कैंडिडेट हैं, अब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। दूसरी बात, जो बच्चे ओबीसी, एससी और एसटी के हैं उन बच्चों के पास में अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, चाहे आप लोग होमगार्ड की भर्ती का फॉर्म फिल करें, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की भर्ती का फॉर्म फिल करें। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में अपना करेंगे, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना भी उनके पास में अनिवार्य है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी हैं, कोई सरकारी नौकरी करते हैं, तो वहां से एनओसी आप लोगों को लानी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये तो मुझे नहीं लगता कोई सारे बच्चे करते होंगे, ठीक है ना। तो ये सर्टिफिकेट है जो दोनों ही वैकेंसी के अंदर आपके लिए कंपलसरी रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं कुछ बेसिक, ठीक है ना, जो यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के अंदर जो एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर एज कंपेयर टू होमगार्ड के थोड़ी सी कम रहेगी। मैं बात करता हूं यूपी पुलिस के अंदर, और भैया जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों का जो एज है वो 18 से 22 वर्ष रहने वाला है, और ये फीमेल जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं उनका 18 से 25 रहने वाला है। बाकी ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 18 से 27 का एज रहेगा, और भैया फीमेल के लिए 18 से 30 वर्ष का एज यहाँ पे रहने वाला है। मैं होमगार्ड की बात कर लेता हूं, तो भैया जो मेल जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनका 18 से 30 है, जो फीमेल जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनका भी 18 से 30 वर्ष का एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। होमगार्ड के अंदर ओबीसी, एसटी और एससी वाले कैंडिडेट जो है, जो मेल कैंडिडेट है उनका 18 से 35 वर्ष रहेगा, जो फीमेल कैंडिडेट है उनका भी 18 से 35 वर्ष रहेगा। तो ये एज का क्राइटेरिया यूपी कांस्टेबल का रहने वाला है, ये यूपी होमगार्ड का रहने वाला है। होमगार्ड की तो फॉर्म निकल चुके हैं, कुछ इंपोर्टेंट आप लोगों को बताऊं डेट, तो भैया 18 नवंबर से आप लोगों के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, और ये जो आखिरी डेट रहने वाला है ये रहने वाला है आप लोगों का 17 दिसंबर, ठीक है। तो 1 महीने का समय आप लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए मिला है, और आवेदन शुल्क का भी सेम ही समय, ठीक है, 400 रुपए और 300 रुपए आवेदन शुल्क आप लोगों को फॉर्म फिल करते समय यहाँ पे करना पड़ेगा। होमगार्ड की क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो होमगार्ड की बेसिक क्वालिफिकेशन आप लोगों से क्या है, 10th है, ठीक है ना। अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो आप होमगार्ड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। होमगार्ड का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसके अंदर पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आप लोगों की हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह ये सब मापी जाएंगी और आप लोगों से रेस वगैरह लगवाई जाएगी। उसके बाद आप लोगों का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो रहेगा, ये आप लोगों का रहने वाला है
होम गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस। रिटन एग्जाम सबसे पहले होगा, तो रिटन एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा होम गार्ड के अंदर वो क्या रहने वाला है, आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर के ही ये क्वेश्चन रहने वाले। आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा और आप लोगों का जो पेपर रहेगा होम गार्ड का वो ऑफलाइन पेपर रहेगा, ओएमआर बेस्ड आप लोगों का पेपर ये रहने वाला है। मैं एक बार फिर एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं कि आप लोगों का जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। आप लोगों का जो यूपी होम गार्ड का भर्ती है उसके अंदर जो आपकी पीएचटी है और जो आपका फिजिकल है वो किस तरीके से होगा, क्योंकि सेकंड स्टेज यही आप लोगों की आने वाली है। तो जनरल, ओबीसी और एससी वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है कम से कम 160 सेंटीमीटर 68 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी वाले जो कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है वो मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो जनरल, ओबीसी और एससी वाले कैंडिडेट है उनका जो चेस्ट है मिनिमम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, तो 84 चेस्ट आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। जो एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन तो एसटी वाले कैंडिडेट को भी चाहिए ही चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल, ओबीसी और एससी वाले जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो मिनिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनका जो मिनिमम हाइट है वो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं का जो भी फॉर्म फिल कर रही है किसी भी कैटेगरी से है उनका मिनिमम वेट 40 किलोग्राम होना चाहिए, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आप लोगों का पीईटी किस तरीके से होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किस तरीके से होगा, तो यहां पर आप लोगों से रेस लगवाई जाएगी जिसके लिए आपको एक मौका दिया जाएगा। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनसे 4.8 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी और उनको जो समय मिलेगा वो 28 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनसे 2.4 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी और 16 मिनट का समय फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे रेस के लिए दिया जाएगा। ये पूरा प्रॉपर रहने वाला है होम गार्ड का आप लोगों के लिए। बात करें अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो अब की बार आप लोगों को 22,053 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी यूपी कांस्टेबल के अंदर और कुछ इस प्रकार पदवार आप लोगों का वर्गीकरण रहेगा। पीएससी के अंदर 9,837 वैकेंसी मिलेगी, आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल 1,341 वैकेंसी मिलेंगी, आरक्षी पीएससी महिला बटालियन 2,282 वैकेंसी आएंगी, आरक्षी नागरिक पुलिस 3,245 वैकेंसी होंगी, आरक्षी पीएससी और सशस्त्र पुलिस 2,444 वैकेंसी होंगी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस 71 वैकेंसी होंगी, जेल वार्डन की यहाँ पे 2,833 वैकेंसी मिलेंगी। इस प्रकार जो टोटल वैकेंसी देखने के लिए आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है 2,253 वैकेंसी। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो किस तरीके से रहता है, कांस्टेबल वाला लगभग सेम ही रहता है, ठीक है ना, बस स्टैंडर्ड अलग हो जाते हैं। रिटन एग्जाम रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है ना। आप लोगों को कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों की 12th होना जरूरी है, मतलब आपने 12वीं कर रखी हो या उसके समकक्ष आपने कोई डिग्री धारण कर रखी हो, ठीक है। अब रिटन टेस्ट का पैटर्न यहाँ पे क्या रहता है, रिटन टेस्ट का पैटर्न यूपी कांस्टेबल में क्या होता है कि आप लोगों को 4 सेक्शन में यहाँ पे पेपर देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला सेक्शन आपका सामान्य ज्ञान का रहेगा, इसके 38 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा सेक्शन जो यहाँ पे रहेगा आप लोगों का सामान्य हिंदी का रहेगा, इसके 37 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तीसरा सेक्शन जो रहेगा रीजनिंग का रहेगा, यहाँ पे 38 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चौथा जो पोर्शन रहेगा वो आप लोगों का मैथमेटिक्स का रहेगा, यहाँ पे 37 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कुल मिला के आप लोगों से 150 प्रश्न कांस्टेबल के पेपर के अंदर पूछे जाएंगे, जिनके जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो कितने रहने वाले हैं, 300 नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये एग्जाम पैटर्न रहेगा आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों का। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपसे पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी होगा। तो पीएचटी किस तरीके का होगा कांस्टेबल के अंदर, तो भैया जनरल, ओबीसी और एससी वाले जो कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम। जो आप लोगों के एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। 79 आप लोगों का मिनिमम चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करने के बाद 84 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए।
एसटी कैंडिडेट का जो चेस्ट है वो 77 होना चाहिए, उसके बाद में 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो महिला कैंडिडेट रहेंगी जनरल, ओबीसी और एससी से, उनका मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो एसटी कैंडिडेट रहेंगी फीमेल, उनका जो मिनिमम हाइट है वो 147 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और जो महिला कैंडिडेट है चाहे किसी भी कैटेगरी में क्यों ना आती हो, उनका मिनिमम वेट 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है। उसके बाद जो आप लोगों का पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके अंदर आप लोगों से मेल कैंडिडेट से 4.8 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी, जिसके लिए आप लोगों को 25 मिनट का समय यहां पे दिया जाएगा। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनसे 2.4 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी और उन लोगों को 14 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसके लिए केवल आप लोगों को एक मौका मिलेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आप लोग देखें सैलरी कंपेयर अगर आप लोग करते हैं होमगार्ड के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो होमगार्ड का जो डेली वेटेज है वो 600 रुपए पर डे का रहने वाला है। नोटिफिकेशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो, ठीक है ना। तो 600 रुपए रहने वाला है, तो इस हिसाब से इनकी जो मिनिमम सैलरी बन जाती है वो लगभग 20,000 के लगभग बन जाती है। बाकी जब आप किसी व्यवस्था में लगते हैं, जब आप किसी चीज मतलब कोई स्पेशल विशेष व्यवस्था के अंदर आप लोगों को भेजा जाता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे आप लोगों को किया जाता है। तो आप लोगों की सैलरी 20 से 25,000 रुपए तक जो होमगार्ड है उनकी पहुंच जाती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैं बात करता हूं तो 26,000 से लेके शुरुआत हो जाती है कांस्टेबल की सैलरी की, और 32,000 रुपए तक सैलरी शुरुआत में कांस्टेबल वाले पद के कैंडिडेटों को मिल जाती है। तो ये सैलरी का कंपैरिजन रहता है यूपी होमगार्ड का और यूपी पुलिस कांस्टेबल का। अब बात आती है कि दोनों पदों पर वैकेंसी तो हम लोगों को देखने के लिए मिल गई। होमगार्ड की वैकेंसी हम लोगों को देखने के लिए मिल गई है, और भैया यूपी पुलिस का भी नवंबर के लास्ट तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो यूपी होमगार्ड के लिए आप लोगों का स्पेशल रक्षक बैच लॉन्च किया गया है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। यूपी कांस्टेबल के लिए वर्दी बैच लॉन्च किया गया है, जिसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके। इन बैच के अंदर आपको मिलने क्या क्या वाला है, आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड होगी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। उसके बाद क्लास की पीडीएफ के साथ आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी। होमगार्ड के अंदर आपको वो संभावित प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं, और आप लोगों के कांस्टेबल वाले बैच में वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे जो पिछले वर्ष के एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। अगर जो डीपीपी आपको प्रोवाइड की जाएगी उसमें किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो उसके लिए डाउट क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। रिवीजन क्लास मंथली और वीकली तौर पर आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पे की जाएंगी। मैं नोट्स की अगर बात करूंगा तो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, थ्योरेटिकल नोट्स यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। आपको टेस्ट सीरीज की बात करता हूं तो टेस्ट सीरीज क्यूज के फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, आप लोगों को टाइप वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, आप लोगों को टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो बच्चे आज और अभी इस वीडियो के माध्यम से चाहे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का वर्दी बैच, चाहे तो यूपी होमगार्ड का रक्षक बैच आज ही एग्जाम विधि पर ज्वाइन करते हैं, उन लोगों को हैंड रिटन नोट्स हर एक सब्जेक्ट के और हर एक सब्जेक्ट की ई-बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो जल्दी से जाइए एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल का वर्दी बैच और यूपी होमगार्ड का रक्षक बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 90 रुपीज के अंदर। मैं यानी कि अजीत सिंह आपको मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, और जाते जाते एक बात और बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके की जो अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो होंगी वो आप तक तभी पहुंच पाएंगी जब आप इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।